हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय हम लोग यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर जो है 12 कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट अब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जिसका एक पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा दूसरा पार्ट है प्रैक्टिस सेट का, और इसमें जीके, जीएस और हिंदी का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जीके, जीएस और हिंदी का पार्ट आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जिन लोगों ने पिछली वीडियो ना देखी हो, उस वीडियो की प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। ज़्यादा देरी न करते हुए मैं सीधा अपने प्रैक्टिस सेशन की ओर चलता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, इसमें जो है कथन बताना है कौन सा सही है। भारत और चीन, ठीक है, दोनों ने 21वीं सदी में एक रचनात्मक एवं सहयोग के संबंध का मार्ग अपनाया, ठीक है, बिल्कुल सही है। चीन ने पाकिस्तान की परमाणु नीति का विरोध किया, ये तो गलत है, तो ए सही है और आर गलत है। कौन से ऑप्शन में है? ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। आगे देखेंगे, किस वायरस के कारण चेचक होती है? तो चेचक की बात करें तो चेचक जो है वारिसेला जोस्टर वायरस के कारण होती है, ठीक है। और रेबीज के अगर वायरस की बात करें तो रैब्डो वायरस होता है इसका। कौन सा? रैब्डो वायरस रेबीज के लिए होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, दूध को दही में बदलने में प्रयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। तो ये क्या है? लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज। आगे देखेंगे, बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? तो बीबी का मकबरा जो है आजम शाह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और बीबी का मकबरा जो है इसको दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है। और आजम शाह जो था ये जो है इसने अपनी माता के लिए ये बनवाया था, ठीक है। आगे देखेंगे, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस कंधों की पट्टियों पर तमगे का इस्तेमाल करती है, जिनमें से कौन सा तमगा वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के तमगे से रूप में प्रयुक्त नहीं है? तिरछी तलवार और छड़ी ये तो होता है। अशोक चक्र नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक भी होता है, ठीक है। और अगला जो है सितारे भी होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अशोक चक्र इसमें नहीं होता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है? सबसे छोटा है। और बात करें अगर सबसे बड़े महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया सबसे बड़ा है। लगभग वर्ल्ड का 8.8% जो है भूमि एशिया की है, ठीक है। आगे देखेंगे, हर समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन सी है? तो हर समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है अवतार, ठीक है। अगला जो प्रश्न होगा हमारा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो सर्वाधिक वन कहाँ पे है? भारत के मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगला देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून, ठीक है। अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 22 दिसंबर, ठीक है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और 21 मार्च और जो है 23 सितंबर को बराबर दिन होते हैं, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर दिन होते हैं। आगे देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो 1914 से 19 तक चला था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। आगे देखेंगे, उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का वर्णन किया गया था। चंद्र बरदाई उसके दरबारी कवि थे और उन्होंने ही ये कविता लिखी थी, ठीक है। आगे देखेंगे, किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है? तो कार्बन के परमाणु भार से, ठीक है। आगे देखेंगे, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया, और इसको 300A अनुच्छेद 300A के अंतर्गत अब विधिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है, केवल ये कानूनी अधिकार है। आगे देखेंगे, एशियाई खेलों में किस खेल में भारत ने अधिकतम स्वर्ण पदक जीते? तो एथलेटिक्स में भारत ने अधिकतम स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे देखेंगे, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ इन इंडियन डायनेस्टी किसकी जीवनी है? तो ये है सोनिया गांधी की जीवनी है। और बात करें अगर इसको लिखा किसने है, तो रानी सिंह ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? रानी सिंह ने, ठीक है। अगला जो होगा, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का संपादक से सही मिलान
नहीं है। तो वंदे मातरम जो है अरविंद घोष बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया विपिन चंद्र पाल बिल्कुल सही है। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता बिल्कुल सही है। संध्या की बात करें तो ये बरिंद घोष ने इसको नहीं लिखा था, इसको बीबी उपाध्याय ने लिखा। किसने? बीबी उपाध्याय ने इसको लिखा है। ठीक है, आगे देखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ये 1972 में हुए थे। अगला देखेंगे किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक, और 3 तरफ से ये जल से घिरा है। ठीक है, आगे देखेंगे जब सोडियम कार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब अत्यधिक गर्म किया जाता है तो वो सोडियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, अगला देखेंगे बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था? तो विशेष ऑस्कर पुरस्कार किसको दिया गया था? सत्यजीत रे को। ठीक है, आगे देखेंगे यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो स्थिति क्या होगी? घाटा बजट होगी। ठीक है, जब खर्चा ज़्यादा होगा तो क्या होगा? घाटा बजट। आगे देखेंगे एस्परजिल्स के लैंगिक जनन अंग कौन कौन से हैं? तो लैंगिक जनन अंग कौन कौन से हैं? पुंधानी और स्कोधानी। ठीक है, पुलधानी और स्कोधानी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, क्योंकि ग्रह में क्या होते हैं? वे पृथ्वी के करीब होते हैं, उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है। ठीक है, और प्रबलता में ये छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वे नज़र नहीं आते। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? तो विश्व बैंक किसको कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए, अमेरिका। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। 1963 से 1967 तक ये जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। आगे देखेंगे मिलान करना है तो उस्ताद विलायत खां का संबंध किससे है? सितार से। ठीक है, पहला वाला 4th में जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला जाएगा हमारा हिदा हुसैन नारसी, जो है ये हिंदी रंगमंच से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगला जो है हमारा सितारा देवी जो है ये कथक से संबंधित हैं, और जो है हमारा जतिन भट्टाचार्य जो हैं ये सरोद से संबंधित हैं। ठीक है, तो पहला जो है चौथे में आया है। ठीक है, पहला जो है चौथे में आया है, 2 ऑप्शन मिल गए हैं, और दूसरा वाला तीसरे में आया है, तो दूसरा वाला तीसरे में केवल ये वाला ऑप्शन मिला, तो यहाँ से टिक कर लेंगे हम ऑप्शन नंबर 4th। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो विश्व धरोहर स्थल की बात करते हैं हम, आगरा का किला विश्व धरोहर स्थल है, फतेहपुर सीकरी भी है, ताजमहल भी है, अकबर का मकबरा जो है ये जो है विश्व धरोहर में नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे माता टीला परियोजना है। माता टीला परियोजना कहाँ है? बेतवा पर, बेतवा नदी। ठीक है, आगे देखेंगे इसको भी मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम चित्रकूट की बात करते हैं अगर हम, तो चित्रकूट जो है यहाँ पे इधर क्वेश्चन है। ठीक है, आधा क्वेश्चन इधर है, ध्यान से देखिएगा। तो चित्रकूट की बात करते हैं तो ये मंदाकिनी है। ठीक है, इसका, और दूसरे वाले की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर दूसरे वाले की बात करते हैं तो जौनपुर गोमती नदी किनारे है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तीसरे वाले की बात करते हैं अगर मथुरा की तो ये यमुना है। ठीक है, और चौथे की बात करते हैं अगर हम अयोध्या की तो ये मंदाकिनी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला। ठीक है, बी वाला। आगे देखेंगे फिर से मिलान करना है। ठीक है, फिर से मिलान करना है तो चर जो है, चर का संबंध किससे है? तो चर का संबंध है सीमेंट से। किससे है? सीमेंट से। ठीक है, उसके बाद अगर फिरोजाबाद की बात करें, यहाँ तो चूड़ियाँ बनती हैं। ठीक है, फिरोजाबाद में क्या होता है? चूड़ियाँ बनती हैं। तो यहाँ से देख लेंगे पहले में तीसरा और दूसरे में चौथा कौन कौन से ऑप्शन में है। पहले में तीसरा और दूसरे में चौथा केवल 2 ही ऑप्शन में मिला, एक ही ऑप्शन में मिला, तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे सुरक्षा पहुंच के लिए प्रयुक्त फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन जैसी चीज़ों का माप है, तो इसका क्या माप है? बायोमेट्रिक। ठीक है, क्या है? बायोमेट्रिक। आगे देखेंगे महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? तो महात्मा गांधी ने भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने कुटीर उद्योग पर बल ज़्यादा दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस संबंध
किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? तो बाबा गुरदत्त सिंह का संबंध गदर पार्टी से नहीं था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन होता है और ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। किससे निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। आगे देखेंगे, ट्रांसफार्मर किससे परिवर्तित करने की होती है? डीसी को एसी में, बिल्कुल गलत है। कम वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में, बिल्कुल गलत है। कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में होता है इसका, ठीक है। यहाँ देखेंगे अगला ऑप्शन जो है, अगला ऑप्शन कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके जो संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान। अगला देखेंगे, घरेलू वायरिंग भूतार का रंग कैसा होता है? तो ये कौन कौन सा होता है? हरा, ठीक है। भूतार कौन सा होता है? हरा। अगर हरा जो है भूतार का रंग होता है, ठीक है। लाल हरा काला इसका जो है सीक्वेंस होता है, लाल हरा काला, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ से मैथ के क्वेश्चन है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हिंदी पे, ठीक है। हिंदी हमारा क्वेश्चन क्या है? अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? अगर अभ्यागत की बात करते हैं तो इसमें उपसर्ग की अगर हम बात करें तो अभि प्लस आगत जो होता है, ठीक है, अभ्यागत होता है, अभि प्लस आगत, ठीक है। अगला जो है, स्मरणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो स्मरणीय में अगर बात करें तो अनीयर प्रत्यय है, ठीक है। कौन सा प्रत्यय है? अनीयर प्रत्यय है, ठीक है। अनीयर प्रत्यय, रम प्लस अनीय, ठीक है। ये अनीय नहीं है, यहाँ पर रम स्प्रिंट है, ठीक है। अनीय केवल होगा, ठीक है, ठीक है। रम प्लस अनीय, इसका क्या होगा? रम प्लस अनीय। अगला जो होगा हमारा, बोरों सबे रघुवंश कुठार की धार में 12 बजे सरथई बान की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करो अहिया समर्थही, ठीक है। इसमें कौन सा रस है? इसमें बात करें अगर तो इसमें रौद्र रस है, ठीक है। रौद्र रस का अगर स्थायी भाव की बात करें तो क्रोध है, ठीक है। यहाँ पे क्रोध की ही बात की गई है। भयानक का भय होता है, ठीक है, और वीर रस का उत्साह होता है और विभत्स का जुगुप्सा होता है, स्थायी भाव, ठीक है। आगे देखेंगे, गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। इसमें अगर बात करें मात्रा की तो इसमें 11 और 13 मात्रा का सीक्वेंस है, ठीक है। इसमें 11 है, इसमें 13 है, इसमें 11 है, इसमें 13 है, तो ये दोहा है, ठीक है। दोहा है। दोहा में क्या होते हैं? पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथी में 11 मात्राएं होती हैं। आगे देखेंगे, वाक्य शुद्ध है, मोहन और गीता खा रहे हैं होना चाहिए, रही हैं तो नहीं होगा, रहे हैं इसमें मिल गया, मोहन और गीता खा रहे हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखेंगे, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश के सबसे अंत में आएगा? तो सबसे अंत में अगर बात करें हिंदी शब्दकोश के तो क्लीव आता है। क्या आता है? क्लीव, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा? कृषाणु आएगा, ठीक है। उसके बाद कृषक आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्रम आएगा, उसके बाद क्या आएगा? क्लीव, ठीक है। आगे देखेंगे, चराचरम जगत में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है, इसका मतलब होता है चर अचर, ठीक है। चर अचर, इसका मतलब क्या होता है? चर अचर, ठीक है, तो द्वंद्व समास। आगे देखेंगे, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तवाच्य होते हैं, ठीक है, कर्तवाच्य हुआ, और क्या होगा? कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आगे देखेंगे, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा प्रकार है? आम कौन खा रहा है? राम खा रहा है ना, तो सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे, तो कौन सा वाच्य होगा? कर्तवाच्य। आगे देखेंगे, किस विकल्प में कलश कुलिस शब्द का युग्म का सही अर्थ भेद है? ठीक है, सही अर्थ जो है भेद है। तो पहला अगर बात करें, कलश और वज्र ये तो नहीं होता है, ठीक है। कलश का मतलब घड़ा होता है, तो घड़ा सबसे पहले देखेंगे किस पे है? घड़ा 2 में है, ठीक है, घड़ा 2 में है। और दूसरे वाला कुलिस जो है इसका मतलब वज्र होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वज्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी वाला होगा। आगे देखेंगे, सकल और सकल का अर्थ है, ये जो सकल है पहला वाला, अगर सकल की बात करें इसका मतलब होता है कुल, संपूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम, एक ही ऑप्शन है तो यही टिक कर देंगे, ठीक है। तो दूसरा वाला सकल जो है इसका मतलब क्या हुआ? अंश, ठीक है। आगे देखेंगे, आनंद कादम्बरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो आनंद कादम्बरी पत्रिका का जो है प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता है, ठीक है। 1881 में इसका प्रकाशन बद्रीनारायण चौधरी ने सर्वप्रथम कराया था, ठीक है। आगे देखेंगे, आदिकाल की रचना कौन सी है? अगर आदिकाल की रचना की बात करें तो खुमान रासो कौन सी है? आदिकाल की रचना है। अगला जो प्रश्न है, जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास में 6 का अनुप्रास होता है वहाँ पे, ठीक है, 6 का अनुप्रास। आगे देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, तो चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है, निबंध संग्रह है। आगे देखेंगे,
राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1972 में दिया गया था इनको। ठीक है, आगे देखेंगे निरामिष किसे कहते हैं? अगर निरामिष की बात करते हैं तो निरामिष मांस रहित भोजन होता है। ठीक है, मांस रहित भोजन होता है। शहद शब्द का क्या, शहद शब्द बताना है, तत्सम है, तद्भव है, ठीक है, देशज है या फिर आगत है? तो ये जो है आगत शब्द है। ठीक है, आगे देखेंगे वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? अगर बात करें वनिता का प्रयोग स्त्री के लिए होता है। ठीक है, किसके अर्थ में? स्त्री के अर्थ में। आगे देखेंगे मुकुंद किसका पर्यायवाची है? तो मुकुंद जो है विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे देखेंगे काहेरी नलिनी तूप मिलानी तेरे ही नल सरोवर पानी, पंक्ति में रचनाकार कौन है? तो ये कबीर की रचना है। ठीक है, कबीरदास की रचना है। आगे देखेंगे करपट का तद्भव बताना है। तो करपट का तद्भव जो होता है कपड़ा होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो शुद्ध की बात करें तो बारात बसंत, बारात होता है, बारात नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों में बारात बारात मिल गया। वसंत नहीं होता है, बसंत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। अर्धस्वर कौन कौन से हैं? तो या व अर्धस्वर होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका क्या होता है? अपराधी का शंकाग्रस्त होना। ठीक है, अपराधी का शंकाग्रस्त होना। अगले बार देखेंगे एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ये इसको क्या कहते हैं? एक बार कही हुई शब्द को अगर दोहराया जाए तो पिष्ट पेषण। ठीक है, पिष्ट पेषण। आगे देखेंगे बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो बुद्धिहीन शब्द जो है विशेषण है, बुद्धिहीन व्यक्ति बोलते हैं। तो व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है? बुद्धिहीन। ठीक है, ठीक है, तो वो विशेषण होता है। आगे देखेंगे छत से ईंट गिरी। तो अलगाव का यहाँ पे अर्थ है, अलगाव से अर्थ दे रहा है तो अपादान होता है, से अलग। ठीक है, तो इसका जो कौन सा कारक होगा? अपादान। आगे देखेंगे महोर्मी का संधि उच्छेद है। तो महोर्मी का संधि उच्छेद क्या है? महा प्लस उर्मी। ठीक है, महा प्लस उर्मी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे समष्टि का विपरीत शब्द कौन सा है? तो समष्टि का जो विपरीतक शब्द है वो है व्यष्टि। ठीक है, इसके बाद पूरे पैसेज हैं 144 से 150 तक। ठीक है, इस तरह से हमने हिंदी और जीके का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी और हर एक वीडियो आप देख पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।